नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। परमहंस योगानंद की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी एक योगी की आत्मकथा। इसकी गहराइयों में आज उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जीवन कहानी नहीं है। ये असल में चेतना के एक अद्भुत सफर का, कह सकते हैं, एक नक्शा है। बिल्कुल सही कहा। और ये किताब ना सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्या ये दुनिया जो हमें दिखती है बस उतनी ही है या इसके पार भी कुछ है? और ये सवाल कि क्या ईश्वर सिर्फ मानने की बात है या क्या उसे सच में अनुभव किया जा सकता है। हाँ, यही सवाल। तो आइए देखते हैं ये किताब हमें कैसे एक सफर पर ले जाती है, मुकुंद नाम के एक जिज्ञासु बच्चे से परमहंस योगानंद बनने तक का सफर। बिल्कुल। और ये सफर ये भी दिखाता है कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म वो असल में अलग नहीं है। योगानंद जी ने इसे धर्म के विज्ञान की तरह पेश किया। अच्छा। किताब बताती है कि कैसे एक इंसान की जो अंदर की खोज है वो उसे इस पूरी कायनात की चेतना से जोड़ सकती है। कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, मुकुंदलाल घोष से। बंगाल में जन्मे थे और बचपन से ही दुनिया की बातों से ज्यादा ईश्वर को जानने की एक ताक थी उनमें। हाँ, वो एक किस्सा भी है ना किताब में, बड़ा दिलचस्प है। कौन सा? हिमालय वाला। हाँ, जब वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ते हिमालय भगवान से मिलने। हाँ, बच्चे ही तो थे लेकिन फिर माँ की याद आती है और वो लौट आते हैं। और यहीं उन्हें पहली, कह सकते हैं, एक बड़ी सीख मिलती है कि ईश्वर कहीं भाग कर जाने से नहीं मिलते। बिल्कुल, वो तो भीतर झांकने से मिलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की घटनाएं भी गहरे सबक दे सकते हैं ना। सही बात है। उनकी असली खोज को दिशा तो तब मिली जब वो अपने गुरु से मिले, श्री युक्तेश्वर गिरी। हाँ, वो मुलाकात, किताब में उसका जिक्र है, बड़ा गहरा है। गुरु कहते हैं, पहली बार में ही तुम्हें खोजते खोजते मैं आ गया। सोचिए जरा, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसे ऐसे बताती है जैसे ये पहले से तय था। एक आध्यात्मिक कनेक्शन जो सही वक्त पर, जब शिष्य तैयार हो, तब सामने आता है। ये दिखाता है कि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो शिष्य के अंदर की क्षमता को पहचानते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं, जैसे जीवन का नक्शा साफ कर देते हैं। अच्छा, इस किताब में कई ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है जिन्हें हम शायद चमत्कार कहेंगे। हाँ, जैसे श्री लाहिरी महाशय का हवा में ध्यान करना, या फिर योगियों का बिना खाए पिए सालों तक रहना। ये सब क्या है? क्या ये बस कल्पना है? देखिए, योगानंद जी के हिसाब से ये चमत्कार कोई दिखावा या अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये जागृत चेतना, पूरी तरह से विकसित मानवीय चेतना की जो अनंत संभावनाएं हैं, उसके उदाहरण हैं। जागृत चेतना? हाँ, वो कहते हैं कि जिसे हम चमत्कार समझ लेते हैं, वो असल में प्रकृति के जो सूक्ष्म नियम हैं, उनकी गहरी समझ और उनका इस्तेमाल है। ये नियम सामान्य चेतना की पकड़ से बाहर होते हैं। तो सत्य वो है जो अनुभव में है, भले ही वो कितना ही अजीब क्यों न लगे। फिर योगानंद जी पश्चिम गए, है ना, अमेरिका 1920 में। वहां उन्होंने क्रिया योग के बारे में बताया। ये क्रिया योग क्या है? किताब के अनुसार क्रिया योग एक बहुत प्राचीन वैज्ञानिक ध्यान की तकनीक है। हाँ। जो सांस और प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके आध्यात्मिक विकास को बहुत तेज कर देती है। अच्छा, ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड जैसा नहीं? नहीं, योगानंद जी ने इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल मेथड, एक व्यावहारिक पद्धति के रूप में सिखाया। हाँ। बॉस्टन में उनका पहला भाषण था धर्म का विज्ञान पर, और फिर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, SRF की स्थापना। हाँ, SRF तो आज भी है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि अध्यात्म किसी एक देश या संस्कृति की सीमा में बंधा नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत की विरासत है। और अंत में किताब में उनकी महासमाधि का जिक्र है, 1952 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा। हाँ, महासमाधि एक योगी का अपनी इच्छा से पूरी चेतना के साथ शरीर छोड़ने की प्रक्रिया। और उसके बाद जो हुआ? हाँ, उसके बारे में जो वर्णन है वो चौंकाने वाला है। कहते हैं कि उनके देहांत के 20 दिन बाद तक उनके शरीर में सड़न या क्षय का कोई भी निशान नहीं दिखा। 20 दिन? जी, इसे चेतना के पदार्थ पर विजय के तौर पर देखा गया। मृत्यु के पार भी अस्तित्व का एक प्रमाण माना गया।
तो ये दिखाता है कि चेतना सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये किताब एक साधारण बालक की कहानी है जिसके मन में ईश्वर के लिए गहरी प्यास थी। फिर उसे गुरु की कृपा से सही रास्ता मिला, योग के विज्ञान को उसने समझा, उसे दुनिया के साथ बांटा और आखिर में चेतना के परम सत्य में वो विलीन हो गए। एक असाधारण यात्रा है ये। सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये आत्मकथा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो जीवन के गहरे अर्थ खोज रहा है, जो आंतरिक शांति चाहता है, अपने अंदर छुपी हुई दिव्यता को महसूस करना चाहता है। जैसा कि योगानंद जी ने कहा भी है, ईश्वर का अनुभव संभव है और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ये किताब उस संभावना का दरवाजा खोलती है। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या चेतना की ये जो ऊंचाइयां हैं, ये सिर्फ महान योगियों के लिए ही है, या ये क्षमता बीज रूप में हम सब में मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है? एक गहरा सवाल है। शायद हमारे अंदर का योगी भी जागने का इंतजार कर रहा है।